सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन ही हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न होगा। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन मिलेगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जबकि पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी, कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानिए अगले पन्नों पर एक रोचक प्रसंग। अगले पन्ने पर पांडवों ने वन में क्या देखा, युधिष्ठिर ने क्या देखा। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने क्या देखा, अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा, दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने क्या देखा, सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा, नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्षों भी उसे रोक न सके। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई पर फिर भी वह रुकी नहीं। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।